एप्लीकेशन जब तक लेते हैं बड़ा मजा आता है पढ़ने के लिए। देखिए आप, इनडायरेक्ट द कॉमन मैन एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत अच्छा सेंटेंस। अब यहां पर आपके दिक्कत आ रही है, इफेक्ट आपकी वर्ब होती नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। इफेक्ट तो आपकी वर्ब भी नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत। टेक्स्ट अफेक्ट इज द राइट आंसर, डी आंसर कर लेना, क्योंकि सेंटेंस का जो वो मतलब अफेक्ट आपकी वर्ब होती है, यानी प्रभावित करना। अफेक्ट क्या होती है फ्रेंड्स? वर्ब होती है प्रभावित करना। इसमें ईडी लग जाएगा, आईएनजी लग जाए। इफेक्ट वर्ब नहीं होती है, नाउन होती है, ये नाउन होती है। इफेक्ट का मतलब केवल प्रभाव होगा। प्लीज टेल द इफेक्ट ऑफ मोबाइल, तो इफेक्ट आएगा। और हाउ कैन ए मोबाइल अफेक्ट अस, तब आपका अफेक्ट आएगा। इसलिए आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट सरेंडर। अब दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को तैयार किया जाएगा, इसलिए एक्टिव में तो आएगा नहीं। इसलिए यहां पर जो आपका आंसर है एक्टिव वाला, तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, सबको हटा दो। आंसर ए वाज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। एडवोकेट ने क्या किया, कोर्ट में क्या डिक्लेयर किया कि उसके क्लाइंट को तैयार कर दिया गया था सरेंडर करने के लिए, इसलिए पैसिव वॉइस पे जाएगा। और वाज के साथ आपकी V3 आएगी। कर्ता का हमें पता नहीं है, नहीं है तो ना सही। ए बजट बाय नीड्स ऑफ ए नेशन, फिर सेंटेंस कहता है मुझे पैसिव में लेके जाओ, क्योंकि जो भी बजट के साथ होगा खुद तो होगा नहीं, फिर बाय आ गया तो आंसर आएगा वो पैसिव वॉइस का आएगा, ये बात तय है। तो पैसिव वॉइस का आंसर सिर्फ शुड बी मोल्डेड है। शुड बी मोल्डेड का मतलब उसको ऐसे सांचे में ढाला जाना चाहिए जो नेशन की जरूरत हो। एक्टिव वॉइस है, नहीं आ सकता। एक्टिव वॉइस है, नहीं आ सकता। फिर V1 है। शुड हैव का एक्टिव वॉइस है, नहीं आ सकता। तीनों आंसर गलत। बड़े आराम से पेपर को समझना है, अभी आपको जल्दबाजी नहीं है। दो हिज एक्शंस ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर। हिज एक्शंस, उसके एक्शंस को क्या किया गया कि उस पर उसने कोई टेम्पर नहीं खोया। एक्शंस आ गया और पैसिव वॉइस में जाना है, ये हमारी कहानी। तो आपका आंसर यहां पर बहुत अच्छा आएगा, सी आंसर आएगा, वर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आए हम, और सीवियरली आएगा, इससे पहले आएगा, और सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। दो इजेक्शंस वर सीवियरली क्रिटिसाइज, हालांकि एक्शन बहुत कड़ाई से जो है आलोचना किए गए। एक्शन के साथ पहले तो पैसिव वॉइस में बहुवचन आएगा, और जो आपका सीवियर क्रिटिसाइज दी होगा, जो भी वर्ड आएगा वो एडवर्ब के रूप में आएगा, क्योंकि कनेक्शन किससे है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से है, इसलिए सीवियर वाला ऑप्शन तो एंड्रोडी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। सब सोचेंगे एंड से दो नाउन जुड़े हुए, वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, गलत। इज आएगा, बोले सर इज क्यों आएगा, तो रूल पर आ जाइए। जब दो नाउन मिलकर एक पूरा अर्थ बताएं तो वर्ब एंड से जुड़ने के बाद सिंगुलर आएगी। एक वर्ड को हटा दो सेंटेंस में से, सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा, हटा के देख लो। इसमें एक वर्ड को हटा दो आप। ड्रिंकिंग इज मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है क्या, नहीं। ड्राइविंग इज ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है क्या, नहीं। अब दोनों को मिला दो, ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करना और ड्राइविंग करते हुए ड्रिंकिंग करना मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट है कि नहीं। इस तरह यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। आपको 10वीं क्लास में लिए चलता हूं एक बार, क्या था वो, स्लो एंड स्टेडी, उसका उस दिन टाइटल रटा, मैंने भी रटा था, स्टेडी विंस ए रेस। विंस ए रेस आया था, या विंस क्यों आया भाई, V5 क्यों आया, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये दोनों वर्ड मिलकर ही सेंटेंस को पूरा करते हैं। इसमें से एक सेंटेंस हटा दो, सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा आपका। धीरे चलना और लगातार चलने से रेस को जीता जाता है। दोनों वर्ड मिलकर एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्ब कैसी है आपकी, सिंगुलर आई है। बहुत शानदार रूल, तो याद रखना है रूल। जब दो नाउन मिलकर एक पूरा अर्थ बताएं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी उनमें से एक शब्द को हटा दिया जाए तो सेंटेंस खत्म
हो जाएगा। द सर्वेंट द लैम्प ऑन द वॉल, लैंप को लटकाया है सर्वेंट ने वॉल पर। यहां पर हंग आएगा, हैंग्ड फांसी के लिए आता है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत। देखिए हैंग और हैंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम है, इसका मतलब फांसी देना, इसका मतलब लटकाना। फर्स्ट फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है। यदि फांसी देने की सेकंड और थर्ड फॉर्म है तो वो आपका आ जाएगा हैंग्ड, और यदि हमारा लटकाना है तो वर्ड आ जाएगा हमारा हंग और हंग। लैंप हो सकता है, फैन हो सकता है, ये ट्यूबलाइट हो सकती है, ये सब क्या है, हंग और हंग। और यदि कसाब और गुरु अफजल को लेंगे तो हैंग्ड और हैंग्ड आ जाएगा। एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। यू कैन हेल्प योर सेल्फ विद सम बिस्किट, आप कुछ बिस्किट से अपनी हेल्प कर सकते हैं। आल्दो, हालांकि, देयर आर लेफ्ट, कुछ बिस्किट तो बचे हैं अभी। अनकाउंटेबल के लिए आएगा विदा करो, लेसर का मतलब कम महत्वपूर्ण, विदा करो। अब नहीं बचे तो इसका तो मतलब ही खत्म हो गया, कुछ है, दो एक बचे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। ए फ्यू इज द राइट आंसर। काउंटेबल है बिस्किट, इसलिए फ्यू और ए फ्यू में से कोई आएगा। ए फ्यू क्यों आएगा, क्योंकि आपका पेट तो भर जाएगा और नहीं भी भरेगा तो अभी थोड़ा काम तो चल जाएगा। ए फ्यू, एफ यू का मतलब तो क्या, न के बुरादा को बुरादा थोड़ी बचा है, वो तो फिर बोलना ही बेकार है। द पैसेज इज डिफिकल्ट दैट आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड इट, पैसेज इतना डिफिकल्ट है कि मैं उसे समझ नहीं सकता हूँ। तो दैट आ गया, तो दैट का जो साथी है वो सो आता है, सो के बाद दैट आता है और दैट के पहले सो आता है, यही हमारी ग्रामर है, इसलिए बाकी दिमाग नहीं लगाना। द पैसेज इज सो डिफिकल्ट, पैसेज इतना डिफिकल्ट है दैट आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, की मैं इसको समझने में अयोग्य हूं। बाय लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी ट्राइड टू जस्टिफाई दियर डिसीजन, फिर आता है एनपीएन रूल आ गया। एनपीएन का मतलब प्रपोजिशन से पहले एक नाउन और प्रपोजिशन के बाद एक नाउन। प्रपोजिशन को देखिए, ऑफ आ गया ऑफ, पहले है मैनी लीडिंग मेंबर्स और बाद में है द अपोजिशन पार्टी। रूल क्या कहता है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्रपोजिशन से पहले वाले नाउन के अनुसार। पहले वाले नाउन कौन सा है, मैनी लीडिंग मेंबर्स। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, ढूंढिए प्लूरल वर्ब को। यहां पर थर्ड फॉर्म लेना है, हैव ट्राइड, हैव आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता, वर्ब का वहां पे लॉजिक नहीं है। तो मैनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी हैव ट्राइड टू जस्टिफाई दियर डिसीजन। कौन सा रूल काम कर रहा है, एनपीएन। प्रपोजिशन से पहले सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और यदि प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए टाइगर इनटू सिटी इन सर्च ऑफ फूड, दिया वंस अपॉन ए टाइम कह रहा है, यानी भूतकाल का कुछ आएगा। जानवर के साथ हु आ सकता है लेकिन लिखते नहीं है, आता विच है, और वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आएगी, वो एक ही आंसर है, विच स्ट्रेट। एक टाइगर था जो भटक गया था, जो भटक गया था। सपोज करिए आंसर होता ही नहीं, ऑप्शन नहीं होता, तो ये आ सकता था, इसको आने में कोई रोक नहीं सकता, आ सकता था। यदि विच वहां पर ऑप्शन ना हो तो हु की पावर आ जाती है कि वो वहां पर ऑप्शन बनकर आ जाए। द टू सिस्टर वन अनोदर इन पब्लिक, चिल्लाने के साथ जो है क्या आएगा, शाउटेड एट आएगा, शाउट के साथ भी एट आता है, लाफ के साथ भी एट आता है, लाफ एट चिल्लाना, और शूट के साथ भी एट आता है। शूट एट भी ठीक है, लाफ एट भी ठीक है, और शाउट एट भी ठीक है। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी, गीता सामान्यतः ज्वेलरी नहीं पहनती, बट यस्टरडे, लेकिन कल, शी वॉर, उसने एक रिंग पहनी थी, ए रिंग आएगा। वैसे यस्टरडे यहाँ पर एग्जामिनर ने गलत लिखा है, यस्टरडे आपका लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन पेपर सेटर भूल जाता है कभी कभी ग्रामर सेट करना, लेकिन हम निकाल देते हैं कभी, यस्टरडे गलत जगह पे लिखा गया है। यस्टरडे, टुमारो, टुडे हमेशा वाक्य के लास्ट में आते हैं, क्योंकि एडवर्ब वो प्लेस कहलाते हैं, इसलिए वाक्य के लास्ट में लिखेंगे आप, हमें एग्जामिनर को नहीं मानना है। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज कैबिनेट मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन सैटरडे मॉर्निंग, एज वेल एज आ गया, एज वेल एज का रूल लगा दो, नाउन फर्स्ट एज वेल एज नाउन सेकंड, तो आने वाली वर्ब नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी।
प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सिंगुलर हैं, वर्ब हमारी कोई भी आएगी वो सिंगुलर आएगी। वाज एक्सपेक्टेड, वैसे उनकी उम्मीद की गई थी कि वो आएंगे। हाँ उल्टा कर दो सेंटेंस को, कैबिनेट मिनिस्टर को पहले लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब को बाद में लिख दिया, तो वर्ब ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। गेम खेलो एग्जाम से, इससे पेपर से गेम खेलो, मजा आएगा। कोई पेपर नहीं है, सिर्फ अपन एंजॉयमेंट करें कुछ देर। द रिपोर्ट्स हाईलाइट द नीड ऑफ फर्दर रिसर्च। क्वेश्चन कहता है कि क्या हाईलाइट के साथ प्रपोजिशन आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो कौन सा आएगा, जीरो प्रपोजिशन। कभी ऑन मत भर देना, ना ऑन आता है ना अपॉन आता है। हाईलाइट को कोई भी प्रपोजिशन पसंद नहीं है। डिस्कस के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, डिस्कस के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, जीरो प्रपोजिशन। कभी अबाउट मत भर देना, अबाउट नहीं आएगा। मैं आपको 20 वर्ड एक साथ लिखाऊंगा जिनको प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी है, एक फॉर्मूले में बताऊंगा, जब 20 वर्ड एक साथ खत्म, प्रपोजिशन नहीं आएगा। आई वॉज वेरी लकी दैट डे, उस दिन बहुत लकी था। एंड ए लॉग ऑफ फिश, मुझे बहुत सारा लॉग मिला। पास्ट में है, पास्ट में कैच का कोट आएगा, कैच कोई होता नहीं है। V1 आ नहीं सकता, ED आ नहीं सकता, ING आ नहीं सकता, कोट ए लॉग ऑफ फिश। The victim tried to tell us what happened but his words not audible। दिया गया सेंटेंस पूरा पास्ट में है, पास्ट की कोई वर्ब आएगी, वाज और वर्ब तो आ नहीं सकता। हेड पहले जो घटना हुई वो हेड प्लस V3 के साथ लिखी जाएगी। What had happened, विक्टिम ने हमको बताने की कोशिश की थी कि व्हाट हैड हैपेंड, की क्या घटित हुआ था, घटित पहले हुआ था, वो हेड प्लस V3 में आएगा। हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिएबल, लेकिन वो शब्द थे वो ऑडिएबल नहीं थे। ए पेयर ऑफ शूज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई चीज दो भागों से मिलकर बनी होती है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। दो भागों से, जूते, मोजे, जींस, पायजामा, ट्राउजर, स्पेक्स, बाइनोकुलर्स, मगर उससे पहले ए पेयर लगा दिया जाए तो वर्ब प्लूरल की जगह सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। पिछली बार भी बताया था। तो यहाँ पर भाई साहब ने ए पेयर लगा दिया। ए पेयर ऑफ शूज, यहाँ पर इज आएगा, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। और ये यहाँ से फ्रेंड्स पेयर को उठा देता, खाली शूज लिखता तो क्या आता, आर आता। जो चीज दो भागों से मिलकर बनी होती है उसके साथ सामान्यतः 99% प्लूरल वर्ब आती है। स्पेक्स, जींस, शूज, सॉक्स, मगर इनके पहले ए पेयर लगा दे तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, हॉस्टिलिटी फिर आ गया, कौन सा रूल आ गया, NPN रूल लगाओ। पहला नाउन प्रपोजिशन, दूसरा नाउन, आ गया NPN रूल। NPN रूल कहता है कि प्रपोजिशन से पहले जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। प्रपोजिशन से पहले कौन सा नाउन है, हॉस्टिलिटी, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ढूंढो सिंगुलर। हॉस्टिलिटी नहीं आ सकता, वाज का लॉजिक नहीं है, हैज इज द राइट आंसर। हैज इंक्रीज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, दो ग्रुपों के बीच दुश्मनी, शत्रुता बढ़ चुकी है पिछले कुछ महीनों में। कौन से रूल पर क्वेश्चन गया, NPN रूल पर। क्या कहते हैं NPN रूल, प्रपोजिशन से पहले एक नाउन होगा, बाद में एक नाउन होगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो प्रपोजिशन से पहले नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। हॉस्टिलिटी कैसा नाउन है, सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। घोट के पी जाओ वैसे, इतना कि कोई भी क्वेश्चन सोते हुए क्यों पूछ ले तो आंसर तैयार है। इफ ही हैड प्लेड वेल ही वन द मैच, इफ के साथ हैड प्लस V3 आ गया। रिजल्ट पार्ट में क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 आएगा। V3 तो दे रखा है, डूडो वुड हैव को, बी इज द राइट आंसर। किस पर आधारित है, इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन पर, इम्प्रोबेबल कंडीशन पर ये रूल आधारित है। क्या कहती है, इफ की अपूरी थी अप्रोबेबल शर्त, जो शर्त होते होते रह गई थी। इफ के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। रिजल्ट पार्ट में क्या आएगा, वुड हैव के साथ V3। आज इसने क्या गायब किया, वुड हैव गायब किया, तो क्या आएगा इसमें, वुड हैव। क्या इफ के साथ वुड हैव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इफ के साथ हेड प्लस V3 आएगा
और जो उसका रिजल्ट पार्ट है उसको पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, उसके साथ आपका वुड हैव प्लस B3 आएगा। एवरीवन बाय हर जील एंड एंथुइज्म, उसके जोश और उत्साह से हर इंसान इंप्रेस किया जाता है। पहला तो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और दूसरा इसको पैसिव में जाना पड़ेगा क्योंकि बाय लगा रखा है। उस शर्त को हमारा आंसर नंबर ए पूरा करता है। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हर जील एंड एंथुइज्म, हर इंसान को प्रभावित किया जाता है उसके जोश और उत्साह से। तो ये फ्रेंड्स हमारे 20 क्वेश्चन की थर्ड टेस्ट सीरीज, और आज इसी रूल के साथ हम 600 क्वेश्चंस को कवर कर गए। हमारी 30 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई। आया, मजा आया?